नमस्कार किसान भाइयों, हमारे एग्रो भारत इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम एक ऐसी किस्म के बारे में लहसुन की बात करेंगे जो हम लहसुन हमारे खेत में उगाते हैं। लहसुन एक नकदी फसल है। इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। जलवायु: लहसुन की खेती मुख्यतः रबी मौसम में होती है क्योंकि अत्यंत गर्म और लंबे दिन वाला समय इसके कंदों की बढ़ावार के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ऐसी जगह जहाँ न तो बहुत गर्मी हो और न बहुत ठंडा हो, लहसुन की खेती के लिए उपयुक्त है। तो किसान भाइयों, लहसुन की खेती करते वक्त हमें अपने यहाँ के जो क्षेत्र में जो हवामान होता है, उस हवामान के अनुसार हमें लहसुन की खेती करनी चाहिए। ज़्यादा ठंड भी ना होनी चाहिए और ज़्यादा गर्मी भी लहसुन के लिए नहीं होनी चाहिए। लहसुन की मुख्य किस्म जामुना सफ़ेद जीवन। इस किस्म के जवे गत्रा होते हैं। गांठ का रंग उजला एवं एक गांठ में 28 से 30 जबे होते हैं। यह किस्म 155 से 160 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी उपज क्षमता 150 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टर है। यह किस्म पर्पल ब्लाच रोग से अवरोधी है। एग्रोफाउंड सफ़ेद। इस किस्म के रंग उजला होता है तथा प्रति गांठ 20 से 25 जवे होते हैं। इसकी उपज क्षमता 130 से 140 क्विंटल प्रति हेक्टर है। इस किस्म को तैयार होने में 160 से 165 दिन लगता है। यह किस्म पर्पल ब्लॉच से अवरोधी है। पंजाब लहसुन। इसके गांठ तथा जवा उजले रंग का होता है। इसकी उपज क्षमता 90 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टर है। लहसुन 56-4। इसकी गांठ लाल रंग का होता है। इसके प्रत्येक गांठ में 25 से 35 जवे होते हैं। यह 150 से 160 दिन में तैयार हो जाती है, जबकि इसकी औसत उपज 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टर है। लहसुन की खेती के लिए भूमि एवं उसकी तैयारी। लहसुन की खेती सभी प्रकार के जीवांश युक्त भूमि में किया जाता है, लेकिन अधिक उपज के लिए जीवांश युक्त दोमट भूमि जिसमें जल निकास की व्यवस्था हो सबसे उपयुक्त होता है। भूमि को 4 से 5 बार गहरी जुताई 10 से 15 सेंटीमीटर कर एवं पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। आखिरी जुताई से 3 सप्ताह में कंपोस्ट या सड़ी गोबर की खाद मिला लें। खाद एवं उर्वरक: गोबर की खाद या कंपोस्ट 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर। नेत्रजन 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर। फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर। पोटाश 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर। जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर होनी चाहिए। इस तरह हम खाद एवं उर्वरक लहसुन के लिए कर सकते हैं। बीज दर एवं बोवाई का विधि। लहसुन के कंदों में कई जवा ग्लोब होती है। इन्हीं जवा को गांठों से अलग करके बोवाई की जाती है। बोवाई के लिए 5 से 7 क्विंटल जवों पूतियों की आवश्यकता होती है, जिनकी मोटाई 8 से 10 मिलीमीटर हो। वैसे जवों या पूतियों को लगाना चाहिए। बोवाई के पूर्व खेत को छोटे क्यारियों में बांट देते हैं। जवों या पूतियों को क्यारियों में हाथ से या डबलिंग के द्वारा करते हैं। अच्छी उपज प्राप्त के लिए जवों या पूतियों को 10 से 15 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति यानी 7 से 8 सेंटीमीटर जवा से की दूरी तथा 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोवाई या रोपाई करनी चाहिए। बोवाई रोपाई करते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि कलियों का नुकीला भाग ऊपर रखी जाए। बोवाई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, हम जब लहसुन की अपने खेत में बोवाई करते हैं तो उस दौरान बीज को हमें अच्छी तरह से बोवाई के लिए उसके लिए हमें बोवाई करते वक्त उन बोवाई में आवश्यक ऐसे दूरी बना के हमें उसकी बोवाई करनी है। इस वजह से हमारे लहसुन का जो फसल है वो अच्छी तरह से आती है। सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण। पहली सिंचाई बोवाई के 8 से 10 दिन के बाद करें।
तथा शेष सिंचाई को 10 से 15 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार करें। खरपतवार को खुरपी की सहायता से निकालते रहना चाहिए। लहसुन की फसल यानी खेत में हमेशा निकाई गुड़ाई कर के खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, खरपतवार पर भी हमें नियंत्रण देना चाहिए। इससे हमारे खेत में जो लहसुन की फसल है वो अच्छी मात्रा में आती है और अच्छा खासा पैसा हमारे हाथ में आता है। इसलिए खरपतवार नियंत्रण करना आवश्यक है। गांठों की खुदाई, उपज एवं भंडारण। लहसुन की फसल 130 से 180 दिन में खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। जिस समय पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाए और सूखने लग जाए, सिंचाई बंद देनी चाहिए। इसके कुछ दिनों बाद लहसुन की खुदाई कर लेनी चाहिए। इसके बाद गांठों को 30 से 4 दिनों तक छाया में सुखा लेते हैं। फिर 2 से 3 सेंटीमीटर छोड़कर पत्तियों को केंद्रों से अलग कर लेते हैं। अच्छी तरह सूख जाने के बाद गांठों को 70% आर्द्रता पर 6 से 8 महीनों तक भंडारित किया जा सकता है। 6 से 8 महीनों के भंडारण में 15 से 20% तक नुकसान सूखने से होता है। पत्तियों सहित बंडल बनाकर रखने से कम हानि होती है। लहसुन की उपज किस्मों एवं फसल की देखरेख पर निर्भर करता है। इसकी औसत उपज 100 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। पौधा संरक्षण कीट। थ्रिप्स। ये कीट आकार में छोटे तथा पत्तियों एवं तनों से रस चूसते हैं, जिससे उन पर उजले धब्बे पड़ जाते हैं। इस कीट से बचाव के लिए मेटासिटॉक्स 1.5 ml प्रति लीटर पानी में प्लस 0.1% सेंडोमिट का 3 से 4 छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। तो किसान भाइयों, लहसुन की फसल लेते वक्त हमें पौधा संरक्षण और कीट संरक्षण करना हमें बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए हमें जो दवाइयाँ होती है उसको बार बार छिड़काव करके हमें कीट पर नियंत्रण रखना चाहिए। इससे नियंत्रण करने से हमारी फसल अच्छी आती है। रोग। इस पर रोग पड़ते ही नील लोहित धब्बे। रोग की प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों पर भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। इस रोग से बचाव के लिए इंडोफिल M45 का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 15 दिन के अंतर पर 2 से 3 छिड़काव करें। मृदुरोमल फफूंदी। इसमें पत्तियों की सतह पर एवं डंठल पर बैंगनी रंग के रोए उभर आते हैं। इसके रोकथाम के लिए 3 ग्राम जिनेव या इंडोफिल M45 का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, जब भी हम अपने खेत में रोग के नियंत्रण के लिए जो भी दवाइयों को हम छिड़काते हैं, तो छिड़काव करते समय हमें अपने नज़दीकी जो भी कृषि अधिकारी होते हैं उनकी सलाह लेना आवश्यक होता है। तो जब भी आप अपने खेत में इसकी छिड़काव करते हैं तो हम अपने नज़दीकी कृषि अधिकारी का सलाह अवश्य लें। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। तब मिलते हैं अगली वीडियो नई जानकारी के साथ। तब के लिए नमस्कार, धन्यवाद।